आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में रुआन शिकेन से कॉल पर बात करती है और इस बारे में पूछती है। शिकेन कहता है मेरी कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया है और सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया है। मैंने अपना घर और कार सेल कर दी है और अब मैं होटल में रह रहा हूँ। सोंग कहता है तुम्हारा होटल में रहना ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो शिकेन को अपने घर पर ले आता है और रुआन के साथ वीडियो कॉल पर बात करता है। शिकेन रुआन से बात करने लगता है लेकिन सोंग उसे बात करने नहीं देता, मगर फिर भी शिकेन रुआन को हेलो कह देता है। सोंग गुस्सा करता है और फिर शिकेन पानी पीने के लिए कप लेता है तो सोंग कहता है ये कप रुआन का है, तुम ये यूज नहीं करोगे, तुम रुआन की कोई भी चीज को यूज नहीं करोगे। शिकेन कहता है तो मैं पानी कैसे पीऊं? सोंग कहता है किचन में टैप से जाकर तुम मेरे घर के स्वीट पानी को एंजॉय कर सकते हो। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। रुआन उनसे मैसेज पर बात करती है तो शिकेन कहता है मैं बस सोंग के घर का पानी टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तभी सोंग रुआन को पिक बनाकर सेंड कर देता है कि शिकेन का गला खराब है तो मैं उसके लिए पानी बॉईल कर रहा हूँ। शिकेन हैरान होता है और कहता है इसके साथ मसला क्या है। रुआन सोंग से खुश होती है कि वो शिकेन का ख्याल रख रहा है। फिर सोंग शिकेन को खाना बाहर से लाकर दे देता है तो शिकेन कहता है मैं घर का खाना ही खाता हूँ, तो मैं खुद खाना तैयार कर सकता हूँ। सोंग कहता है नहीं, तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। शिकेन बहुत परेशान होता है। सोंग उसे नूडल्स बनाकर देता है। शिकेन बहुत खुश होकर उसे थैंक्स कहता है। जू को पता चलता है कि शिकेन सोंग के साथ है तो वो बहुत खुश होती है कि शिकेन बिल्कुल ठीक है। जू बताती है कि मेरा एक कॉन्टेक्ट हुआ है और वो शिकेन को जानती है और मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी। जॉजी कहता है तुम्हें ऑनलाइन इस तरह किसी से बात नहीं करनी चाहिए, वो लड़की तुमसे झूठ भी बोल सकती है। मगर जू कहती है मैं उससे शिकेन के लिए जरूर मिलने जाऊंगी। रात को सोंग को याद आता है कि रुआन उसके बेड पर सोई थी तो वो कहता है तुम सिर्फ इस साइड पर ही सोओगे, इस साइड की तरफ आने की कोशिश मत करना, और खुद वो सोफे पर सो जाता है। शिकेन सारी रात अच्छे से सो ही नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जू इस लड़की से मिलने के लिए जाती है। जॉजी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ चला जाता है। जू गुस्सा करती है, वो उस लड़की से मिलती है। वो लड़की भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वो दोनों शिकेन के बारे में बातें करती है। शिकेन सोकर उठता है और कहता है मैं सारी रात अच्छे से सो ही नहीं पाया, इससे अच्छा मैं सोफे पर ही सो जाया करूँ। शिकेन को भूख लगी होती है मगर किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। शिकेन कहता है मैंने सोंग से ये उम्मीद नहीं की थी। सोंग खुद रुआन के घर पर ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। रुआन कहती है क्या शिकेन ने ब्रेकफास्ट कर लिया है? सोंग गुस्सा करता है मगर रुआन पलट कर जब देखती है तो सोंग कहता है मेरी तबीयत खराब है, मुझे लगता है अगर तुम मेरी मसाज करोगी तो शायद मैं अच्छा फील करूंगा। रुआन उससे टीज करती है। वो दोनों किस करने लगते हैं तो शिकेन का मैसेज आता है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सोंग उसके मैसेज को इग्नोर करता है और फिर वो किस करने लगते हैं तो शिकेन का दोबारा मैसेज आता है। तभी उनको पता चलता है कि कंपनी ने शिकेन पर केस कर दिया है। तो रुआन कहती है तुम्हें शिकेन की मदद करनी चाहिए। सोंग घर पर जाता है, उसे ब्रेकफास्ट देता है और उसे केस के बारे में बताता है। शिकेन कहता है मेरे पास एक काबिल और हैंडसम लॉयर सोंग है, प्लीज आप मेरी मदद करें। सोंग कहता है तुम मुझे पेमेंट भी दे सकते हो। शिकेन कहता है अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप ये ले लें। सोंग कहता है इसे अपने पास ही रखो और मुझे ये खाना खाने के लिए दो। वो खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो मैनेजर ली से मिलता है। ली कहता है मिस्टर सोंग आप ये केस हैंडल मत करें, आपके लिए अच्छा होगा, आप हमारी फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप केस कैसे हैंडल करेंगे। सोंग उसे सबूत दिखाता है और कहता है इन सबूत से साबित होता है कि आपने मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया है, आपने उसकी परमिशन के बिना वो से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो तो उनके बारे में जानता ही नहीं है, और आपने मेरे क्लाइंट को पैसे नहीं दिए। आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए अच्छा है कि आप पब्लिक में मेरे क्लाइंट के लिए सॉरी नोट लिखें। मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं, अब बताएं कि मैं आपकी फील्ड के बारे में जानता हूँ या नहीं। मैनेजर ली चुप ही कर जाता है और वो सॉरी लेटर लिखने और केस वापस लेने के लिए मान जाता है। शिकेन खुश होता है और दिल से सोंग को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन कहती है कल रात शिकेन बहुत खुश था, तुमने उसकी मदद की और उससे पैसे तक नहीं लिए। सोंग कहता है वो मेरे सर का दर्द बन गया था, उसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने तक नहीं जा सकता था, वो चला गया, इस बात से मैं खुश हूँ, अब हम घूमने के लिए जाते हैं। तभी रुआन बताती है मेरे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो रुआन के पेरेंट्स से मिलते हैं। रुआन परेशान होती है कि डैड सोंग के साथ पता नहीं क्या बात करने वाले हैं, मगर उसकी मॉम उसे अपने साथ किचन में ले जाती है। रुआन के डैड कहते हैं मैं चाहता था कि रुआन की शादी एक लॉयर से हो ताकि फ्यूचर में उसे कोई मुश्किल आए तो वो उसकी मदद कर सके, तुम उसका हमेशा ख्याल रखना। रुआन कहती है आज तो डैड बिल्कुल हमारे मैथ टीचर की तरह लग रहे हैं। उसकी मॉम हंसती हैं और कहती हैं टेंशन ना लो, उनको बस तुम्हारी फिक्र है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, हम तुम दोनों के टीचर्स थे और अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। रुआन ब्लश करती है। उसकी मॉम कहती है तुम हमेशा खुश रहो, हम तो बस यही चाहते हैं। फिर रुआन सोंग से मिलती है और कहती है आज क्या बातें की। सोंग कहता है ये हमारी सीक्रेट्स बातें हैं, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। रुआन कहती है अच्छा ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को टीज करते हैं। उसके पेरेंट्स उनको खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग
मॉर्निंग वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोंग रुआन को एक डायरेक्टर से बुलवाता है जो रुआन के नोवेल पर फिल्म बनाना चाहता है। रुआन बहुत खुश होती है। फिर वो सोंग की मॉम और जू के साथ डिनर करते हैं। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड भी यहाँ होते तो वो बहुत खुश होते। वो सब उनकी कमी को महसूस करते हैं। खाना खाने के बाद रुआन प्लेट उठाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है तुम सोंग के साथ जाओ, मैं खुद काम कर लूंगी। फिर सोंग रुआन को अपना कमरा दिखाता है। रुआन को उसका कमरा बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी डायरी देखती है और उसमें सोंग ने रुआन के लिए नोट्स लिखे होते हैं। वो नोट्स पढ़कर रुआन बहुत इमोशनल होती है और वो दोनों किस करते हैं। तभी जू नॉक करती है। सोंग गुस्से से डोर खोलता है तो जू रुआन को ब्रेसलेट देती है और कहती है सोंग भाई ने ये पहली दफा आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट लिया था। रुआन खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिस जांग और डायरेक्टर के साथ फिल्म के लिए इंटरव्यूज लेती है। वहाँ शिकेन इंटरव्यू देने के लिए आता है और उसे फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। सोंग रुआन को लेने के लिए आता है तो वो वहाँ शिकेन को देखकर गुस्सा करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुआन बताती है इसे फिल्म के मेन लीड के लिए सिलेक्ट किया गया है, ये तुम्हारा रोल करेगा। सोंग कहता है तुम तो सिंगर हो तो एक्टिंग कैसे कर सकते हो। शिकेन कहता है तुम भी तो लॉयर हो तो तुम हर वक्त एक्टिंग कैसे करते रहते हो। सोंग हैरान होता है। रुआन हंसती है। फिर शिकेन वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिल्म की शूटिंग का फर्स्ट डे होता है। जू वहाँ आती है और वो बहुत खुश होती है और कहती है काश भाई भी हमारे साथ होते। रुआन कहती है वो जरूरी काम से ही अब्रॉड गया हुआ है, वो काम भी तो जरूरी है। फिर रुआन शिकेन और मिया हान को स्क्रिप्ट के बारे में बताती है ताकि उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल लगे।